अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज की लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 19 अगस्त की शाम के 6 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एंड मंगल की शाम चल रही है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात व वाक़यात की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूं, तो मार्केट अनसर्टन सिचुएशन के अंदर इस टाइम दाखिल हुई हुई है। पैनिक मचा हुआ है, स्पेशली रिटेलर्स के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या परचेज़ करना है, क्या सेल करना है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बंधे रहिएगा और आखिरी जो है वीडियो को एंड तक लाजमी जो है वो लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर सिनेरियो की समझ आ सके। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो 3.91 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट का कैप बैठा हुआ है। 0.34% की मामूली सा इजाफा हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो स्टिल वी आर इन द न्यूट्रल जोन। यहाँ पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे या तो हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लेने वाले हैं, या फिर मार्केट यहाँ से एक बहुत बड़ा क्रैश लेने वाली है, और हम यहाँ से अपना फियर और एक्सट्रीम फियर में भी जा सकते हैं। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो वो स्टिल न्यूट्रल जोन में बैठा हुआ है। मतलब कुछ कॉइन्स में उनमें डिसेंट पंप आया है, लेकिन हमने कोई भी ऑल्ट कॉइन्स का कोई पीक लेवल जो है वो अभी तक नहीं देखा। तो ये तो अभी सिचुएशन हो गई है मार्केट की। और अगर मैं आप लोगों के साथ BTC की बात करूँ तो इस टाइम तकरीबन 1,15,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 15-16 के पास। और ये भी जो है 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। इथेरियम ऑलमोस्ट जो है ये थोड़ा थोड़ा क्रैश हो रहा है। ये अपने 4800 का जो इसने हाई बनाया है उससे ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये $500 जो है वो नीचे आ चुका हुआ है, और जिसमें जो है वो अच्छा खासा कमी हो चुकी हुई है इथेरियम की। तो इसके क्या की लेवल्स हो सकते हैं वो आज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और ख़ासकर मैं आप लोगों के साथ जो कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ दोस्तों, जिनको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिनका टेक्निकल एनालिसिस उसके अंदर सबसे पहले है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो सबसे पहले हो गया उसके अंदर ये जो एवलांचे है। एक तो मैं अवेलांचे एवेक्स कॉइन जो है इसको जो है आप लोगों के साथ इसका जो है वो एनालिसिस वगैरह करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो दूसरा कॉइन हो गया वो है अपना ये वाला कॉइन आडा, कार्डानो कॉइन। आप लोगों को पता है ये दो आज मैं टॉप कॉइन जो है वो लेके आया हूँ, और इन लोगों का इनका जो है टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आपको पता है कि जो एवेक्स जो है वो बेसिकली फोकस करता है हाई स्पीड स्केलेबल डैप्स के ऊपर और सबनेट्स के ऊपर, और इथेरियम की कंपेटेबिलिटी होती है इसके साथ। जबकि जो है कार्डानो है वो एम्फोसाइज किसके ऊपर करता है, पीयर रिव्यूड रिसर्च के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर। बोथ कॉइन जो हैं वो यूज़ होते हैं स्टिकिंग के अंदर, पेमेंट्स के अंदर, और पावरिंग देयर इकोसिस्टम। मतलब वो तो है, दोनों अपने इकोसिस्टम को पावर भी करते हैं। बट जो एवेक्स है ना, ये ज़्यादातर फोकस करता है कस्टम ब्लॉकचेन्स के ऊपर एंड टोकनाइजेशन के ऊपर, जबकि आडा फोकस करता है फॉर्मल वेरिफिकेशन के ऊपर और रियल वर्ल्ड सोल्यूशन के ऊपर। और बहुत ही कॉइन्स की एक अच्छी खासी यूज़र बेस है और मार्केट भी है। तो आज इनके कुछ टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पर डाइव इन करते हैं और BTC के कुछ हालात वाक़यात की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। और कल तो मैंने आप लोगों को बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर BTC के हालात वाक़यात दिखा दिया, तो आज थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कशन की, उसमें सारे लेवल्स बताए हुए, तो उसको लाजमी मॉनिटर करें और देखिए। सबसे पहले 3 डे के चार्ट के ऊपर की बात करता हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 डे के चार्ट के ऊपर BTC के ऊपर एक ना बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई हुई है। आप लोग ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। 2 रेड डॉट पॉइंट हो चुके हैं। मनी फ्लो जो है, मनी फ्लो का मतलब है कि पैसा मार्केट से निकल रहा है अच्छा खासा। ग्रीन की तरफ नीचे कर्व करने का मतलब होता है इकोनॉमिक सिचुएशन होती है। यहाँ पे मार्केट जो है वो जो है अच्छा खासा डंप ले लेती है। ये सिंपल वर्ड के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ। और जिस तरह ये रेड कैंडल्स बन रही हैं तो ये भी बड़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन चल रही है। और 2 डे के चार्ट की बात करूँ तो 2 डे चार्ट के ऊपर भी आप देखिए कि एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई हुई है। 2 रेड डॉट पॉइंट हुए हैं। मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ से आप देखिए कि ये रेड पिछले 2 डे की कैंडल्स को बात करूँ, 1 2 3 चौथी कैंडल जो 2 डे की है वो भी रेड के अंदर हमें दिखाई दे रही है जाती हुई, जो कि सारी सिचुएशन हमें शो करी है कि रैश जो है वो मार्केट के अंदर एक बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर डेली की बात करूँ तो इसके अंदर मनी फ्लो ने हमें थोड़ी सी होप दी हुई है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मनी फ्लो स्टिल अगर ग्रीन के ऊपर जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी ऑफ जो नीचे की तरफ एक कर्व हुआ हुआ है, और ये जो मोमेंटम की जो वेव नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे फर्दर नीचे की तरफ जाना इसको स्टॉप लग सकता है। और यहाँ पे अल्टीमेटली एक ऊपर की तरफ जो है अगर मनी फ्लो हमें एक अच्छा खासा पंप देता है तो फिर हम इस वैल्यू एरिया लो से अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं। तो BTC की कुछ लोकल रेंज की बात करूँ तो अभी BTC को जो हम एक लोकल रेंज उसने फॉर्म की हुई है वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट 1,15,000 से लेकर 1,20,000 की एक रेंज इसने फॉर्म की हुई है। ये 5K का एक रीजन है। इसके अंदर BTC हमें जब भी डिविएट करता हुआ वैल्यू एरिया हाई से दिखता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट की पोजिशन प्लान करते हैं, या फिर स्पॉट के अंदर है तो सेलिंग करते हैं। और अगर इस वैल्यू एरिया लो से नीचे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि
यहाँ पे जो है एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान करते हैं या स्पॉट के अंदर बाई करते हैं। तो अभी अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, जो इसने 1,15,000 से 1,20,000 की रेंज बनाई हुई है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे डेली के ऊपर 50 EMA भी है 1,14,15 के ऊपर, और इसको ये टेस्ट भी कर चुका हुआ है। और ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कौन सा जोन है जहाँ से जो है BTC जो है बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, वो 786 का एक की जोन बनता है। अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, जो इसने रिसेंटली लो बनाया था और वहाँ से इसने जो है ऑल टाइम हाई लगाया है, तो उसका भी लोग देखिए 1,14,500 वाला एरिया, यहाँ पे इसने 786 वाले लेवल को टेस्ट करने नीचे की तरफ आया था, ऑलमोस्ट जो है ये 1,14,300 की तरफ गया। तो यहाँ से एक दोबारा बाउंस लेने की कोशिश करें तो ये लास्ट होप है। 1,14,000 वाला एरिया जो है ये एक लास्ट होप है, इसको सस्टेन करना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम मैक्रो टर्म के अंदर बुलिश रहना चाहते हैं। अगर ये 1,14,000 वाला लेवल 1,15,000 वाला लेवल जो है वीकली के ऊपर तोड़ देता है और नीचे की तरफ आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ से फिर एक हमें बुरी सिचुएशन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, और BTC यहाँ से सीधा सीधा 1,11,000, 1,10,000 और 1,09,000 के ऊपर हमें डायरेक्ट जो है फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे मल्टीपल ये जो येलो लाइंस है ना देख रहे हैं, ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो ट्रांजैक्ट हुआ होता है, और यहाँ पे BTC के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ से सीधा एक नीचे की तरफ डंप लेता तो 1,09,000 से लेके 1,08,600, 700, 500 वाला एरिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इसको सस्टेन नहीं करता ना, मतलब 1,09,000 को भी एज अ सपोर्ट नहीं बनाता, तो फिर आप लोग देखिए कि पिछली जो रेंज है उसके अंदर डायरेक्ट फॉल ले सकते हैं, जो कि 1,02,000 से लेके 1,09,10,000 वाली एक जो है वो पिछली बुलिश रेंज बनती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम खुदा ना खास्ता इस रेंज में ना ही फॉल करें और BTC यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूएशन ले, क्योंकि अगर नीचे पर डायरेक्ट फॉल करता है ना 1,09,000 से नीचे वीकली क्लोज कर देता है, तो ये 200 EMA भी बैठा हुआ है डेली के ऊपर 1,03,000 पे, तो 1,02,000-3,000 वाला जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है BTC के लिए। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इस जो रेंज के अंदर है वो भी वैल्यू एरिया लो को टेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ से BTC का अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस ले सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात कर लूँ, जो भी इसने लो बनाया, अगर यहाँ से मैं अच्छा खासा बाउंस लेना शुरू कर देते हैं, और 4R की अगर आपके साथ बात करूँ चार्ट की, तो आप 4R के ऊपर देखिए कि एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस हमें फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, और वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर वीवो ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है तो एक बहुत अच्छी मूव जो है हम मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है, तो एक बहुत अच्छी जो है मूव हम BTC के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, अगर ये 4R प्ले आउट करता है, तो सीधा सीधा BTC जो है यहाँ से हमें डायरेक्ट जो है ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,00,000 ऑलमोस्ट 1,18,000 तक हमें दिखाई दे सकता है, और फिर 1,19,20,000 तक इसका वैल्यू एरिया हाई बनता है। और यहाँ पे अगर फिबोनाची लेवल्स की बात करूँ तो 1,20,000 से लेकर 1,22,000 इसके जो है शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये अभी सिचुएशन है, अभी जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आप लोग अच्छा खासा इसको शॉर्ट और लॉन्ग करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हम इथेरियम के अंदर फॉल करें, और इसकी 4R का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो 4R के ऊपर भी आप लोग दिखाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दो रेंजेस बेसिकली मैं आप लोगों को शो करता हूँ। एक तो इसकी है 4100 से लेके, और मतलब 4162 वाले लेवल से लेके 4600 वाली रेंज है, इसके अंदर जो है BTC अपना इथेरियम जो है हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर तो ये रेंज सस्टेन कर लेता है इथेरियम और डायरेक्ट ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से बाउंस ले लेता है, जिस तरह हमें 4R के ऊपर आप देखिए ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अलबत्ता ये वीवो ऊपर की तरफ जा रही है, मनी फ्लो थोड़ा सा हमें लामे की सिचुएशन दे रहा है कि जिस तरह ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है, तो यहाँ पे इथेरियम भी एक अच्छा खासा डिसेंट बाउंस ऊपर की तरफ ले सकता है। और अगर इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ, तो अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बैठा हुआ है, जो कि लेवल बनता है ऑलमोस्ट 4,300 वाला एरिया। यहाँ से डायरेक्ट अगर हम ऊपर की तरफ जो है बाउंस लेते हैं, तो ऊपर जो है डायरेक्ट आप कह लें कि ये 4,500 से लेके 4,600 वाला एरिया जो है वो इसका एक वैल्यू एरिया हाई भी बनता है, और यहाँ पे 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर 4,666 का लेवल भी आता है, जो 706 का लेवल बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के साथ एक बेरिश सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, अगर इथेरियम जो है ये ऊपर वाले टारगेट्स को अचीव करने में नाकाम हो जाता है, और अपने ये 4,162 वाला जो एरिया ऑलमोस्ट 4,100 वाले एरिया को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर इथेरियम को जो मैं नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ, वो सीधा जो है 4R का एक तो ये 200 EMA जो बना हुआ है वो डायरेक्ट बनता है ऑलमोस्ट 3,900 वाला एरिया। यहाँ पर डायरेक्ट हमें इथेरियम फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर इस 200 EMA को ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर देता तो इसकी जो प्रीवियस रेंज बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट थी 3,500 से लेकर 3,800 वाली रेंज, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है वो इथेरियम हमें सेकंड होता हुआ दिखाई दे देगा, और जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट 3,600 वाला एरिया। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी मल्टीपल बैठे हुए हैं 3,900 पे, 3,800 पे और 3,600 पे। तो ये सारे कुछ क्रूशल जोन्स हैं, मतलब 3,500 से लेके
आप लोग कह लें कि 3800 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल है और ख़ासकर 3900 वाला एरिया इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और वो सारा सिचुएशन तभी बनेगी अगर हम 4100 के नीचे वीकली क्लोज कर देते हैं। तो लेकिन अभी जो है 4 आवर के ऊपर हमें एक होप मिल रही है, ग्रीन डॉट्स प्रिंट हुए हैं, मार्केट साइबर पर तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। होपफुल हूँ कि इथेरियम भी यहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंस देता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कुछ तो 2 कॉइन्स मैं आप लोगों के लिए आज उनका एनालिसिस लेके आया हूँ और मैंने आप लोगों को इसका पहले भी इनके ऊपर वीडियोस बना के बताया था। एक तो आडा कॉइन हो गया, इसको मैंने आप लोगों को कुछ अर्से पहले भी कहा था कि इसको होल्ड कर लें, ये अगले 2-3 महीने के अंदर आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाला है। तब आडा कहाँ पे बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट 0.6 पे 0.5 पे बैठा हुआ था। मैं आप लोगों को कह रहा था यार आडा को लाजमी परचेज़ कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपनी स्पॉट बाइंग कर लो इनके अंदर। आप लोग ये देखिए कि आडा ने जो एक रेंज फॉर्म की हुई थी 0.5 से लेकर 0.85 वाली रेंज को, उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आप लोगों ने ये रेंज देखी होती है और अगर आपने 0.54 पे भी बाई किया होता और इस वैल्यू एरिया हाई पर आराम से सेल कर दिया होता तो आप लोगों ने आराम से 57 से 60% प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर लेना था विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कितना टाइम लगना था अगर आप लोगों ने इसको जो है 23 जून से लेके अगर ऑलमोस्ट आपने जुलाई के शुरू के अंदर भी इसको परचेजिंग की होती है तो आप लोग आराम से जो है 1 महीना 1.5 महीने के अंदर जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट बुक करके आराम से मार्केट से एग्जिट कर सकते थे। और यही अक्लमंद ट्रेडर की निशानी होती है जो कि बस होल्ड करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ता हुआ और डिमिनिश होता हुआ नहीं देखता, बल्कि उनको बुक भी करता है और अर्निंग भी करता है और लाइफ को एंजॉय भी करता है। तो अभी आडा जो है वो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है डेली के ऊपर, जिस तरह मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। और हालांकि अलबत्ता रेड डॉट बना हुआ है, लेकिन मेन चीज़ है हमारे पास ये मनी फ्लो, ये बहुत ज़्यादा मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। तो आडा को मैं इस जो ऑल्ट सीजन है इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ मैं देख रहा हूँ। और इसके यहाँ से कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करें तो ड्रैग ये मुझे 1.31 पर ड्रैग शूट आउट करता, मजीद 41 या 45% की मूव तो आराम से दिखाई दे सकती है आडा के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये तो मुझे शॉर्ट टर्म लाजमी दिखाई देगा आडा जाता हुआ। और इसको लॉन्ग टर्म के अंदर जो मैं ऑल्ट सीजन की पीक के ऊपर अगर इसको जो सेलिंग टारगेट्स का रखूँगा वो ऑलमोस्ट है $3। मतलब अगर आडा यहाँ से अगर डायरेक्ट $3 पे भी शूट करता है ना कम आराम से, तो ये जो है आपको 235% का जो है पम्प यहाँ से भी दे सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आडा को अपने बैग्स के अंदर होल्ड करें, उनको इसको DCA लाजमी करें। अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, लेकिन अगर ये आप लोगों को दिखता है फॉर एग्जांपल 0.8 से लेकर 0.5 वाले डॉलर पे, तो इसके अंदर आप इस आडा को DCA कर सकते हैं। तो आडा जो है वो अच्छा खासा आपको डिसेंट पम्प देने लगा है। और जाते जाते अगर एवेक्स एवलांचे की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो एवलांचे ने जो है ना एक रेंज फॉर्म की हुई थी ऑलमोस्ट जो है वो $9 $8.8 से लेकर $31 की रेंज। तो अभी उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो जब से एवेक्स ने इसको टेस्ट करके आया ऊपर की तरफ, जो कि $17 वाली ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। और उसके बाद अभी डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जो कि $31 बनता है। अलबत्ता इसको $27 के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे 50 EMA भी इसको रेजिस्टेंस दे रही है। अलबत्ता इसके अंदर थोड़ी सी ये सिचुएशन है कि डेली के ऊपर अगर देखा जाए ना मनी फ्लो इसके अंदर भी स्टिल ऊपर ग्रीन के अंदर जा रहा है, लेकिन वीवो नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक किस्म का यहाँ पे जो है वो डेथ क्रॉस भी बना हुआ है। तो अब एवेक्स अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो आप इसको 8 से लेके $9 से लेके ऑलमोस्ट $17 के अंदर इसको DCA लाजमी करें, क्योंकि ये जब परफॉर्म करेगा दोस्तों आप भूल जाएंगे कि ये अकेला शूटअप ऊपर की तरफ कर रहा होगा और बाकी कॉइन जो है वो क्रैश भी शायद माइट भी कर रहे हो, लेकिन ये पंप दे रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म के लिए एक ज़बरदस्त कॉइन है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ भी जाता है तो आप इसको अपने स्पॉट बैग के अंदर बाई करें। और मैं आराम से इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 55 से $65 तक आराम से जा सकता है। मतलब यहाँ से 150 से लेके ऑलमोस्ट 189 200% की मूव एवेक्स यहाँ से भी मज़ीद दे सकता है। लेकिन अभी स्टिल थोड़ा सा जो है वो मेरी सेंटीमेंट इसका बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये नीचे आता भी है ना तो $17 से लेके $9 के ऊपर आप बाय करें। और अभी भी एक अच्छी खासी बाइंग जोन के अंदर है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है 2-3 महीने इस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं तो इसको लाजमी बाय करें और अच्छा खासा आप इस कॉइन के साथ भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्विक अपडेट मार्केट अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो ये तो 2 कॉइन्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, इनके पीछे यार मेरा बहुत ज़्यादा मार्केट साइफर के ऊपर एनालिसिस होता है, मैं सारा चीज़ें रिसर्च वगैरह कर रहा होता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ये बहुत एक्सपेंसिव इंडिकेटर है, ऑलमोस्ट $3000 के पास है, कभी कभी 50% ऑफ भी लगा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इतना एक्सपेंसिव जो है इंडिकेटर नहीं अफोर्ड कर सकते, इसको सीखना भी है फिर। तो सिर्फ आप लोग क्या करें, सिर्फ मेरी वीडियोस को देखें और इसको प्रॉपर देख के अपना डिसीजन मेकिंग करें और इंशाल्लाह आप लोग भाई को दुआ देंगे और अच्छा खासा इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मैं लाजमी ना $100 का गिव अवे भी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने दो, उसके अंदर यार मेरी तुम लोग फुल सपोर्ट करो, वीडियो को सारा एंड तक लाजमी देखा करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और $100 गिव अवे 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आने वाला है, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और अपने ही सब्सक्राइबर को किसी लाइव आप लोगों के सामने रैंडम जो है वो गिव अवे दूंगा USDT। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो कल एक न्यू क्रिप्टो मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिजान इज़ साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून गाइस, बाय बाय।